की तस्वीर हम दिखाने आप आए हैं। जरा पहले मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैरेक्टर जो है वो तो हम दिखा रहे हैं। देखिए मंच अभी खाली है, लेकिन इस मंच पर जब कैरेक्टर उभरेंगे ना, जो कैरेक्टर हैं राम लीला के जो कैरेक्टर हैं वो अगर इस मंच पर आएंगे तो ये मंच जीवंत हो उठेगा। आज दरअसल कैकई और दशरथ के बीच जो संवाद है उसे प्रस्तुत किया जाना है और उसके बाद राम जो वनवास पर जाते हैं उसे भी आज प्रस्तुत किया जाना है। यहाँ पर देखिए कुछ कैरेक्टर हैं, चारुल हम ले चलते हैं अंदर, बैक स्टेज क्या होता है ये दिखाते हैं। ये देखिए जो कैरेक्टर हैं अभी तैयार हो चुके हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो असल कैरेक्टर है, दरअसल हम रामलीला का जिक्र जब भी करते हैं चारुल, तो हमें हमारे जहन में आता है भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण। वो कैरेक्टर की तैयारी क्या चल होती है? यहाँ पर हमें कुंदन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेकअप है वो शुरू हो गया है, क्योंकि रामलीला के स्टेज पर जब पहुँचना है तो हर किसी को ना सिर्फ मेकअप लेना है बल्कि उस रोल को जीना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये मेकअप। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेकअप का सामान रखा गया है और जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो तमाम जो किरदार हैं उन्हें तैयार कर रहे हैं, और किरदार इसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यानी रामलीला में, रामायण में एक एक किरदार जो है उसे जीवंत करने के लिए यहाँ पर न्यूज़ इंडिया की टीम जो है वो बैक स्टेज पहुँची है। चलिए हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ के साथ साथ उधर जो किरदार है उनका किस तरह से मेकअप किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ भगवान राम हैं और लक्ष्मण यहाँ पर एक छोटे भाई की तरह, अनुज की तरह। अब भगवान राम के पास यहाँ मेकअप रूम में भी खड़े हैं, यहाँ पर मेकअप हो रहा है, लेकिन लक्ष्मण जो है खड़े हैं भगवान राम के पास। तो पहले भगवान राम से बातचीत करते हैं, कितनी तैयारी करनी पड़ती है भगवान राम का जो किरदार है, और ऐसा किरदार है जो युग पुरुष कहा जाता है, उस किरदार को निभाना जो है कितना चुनौतीपूर्ण होता है आप लोगों के लिए? चुनौतीपूर्ण तो बहुत होता है, पर डिपेंड करता है कि आपको सिखा कौन रहा है। हमारे गुरुजी ने, मेरी पहली रामलीला है एक्चुअली, तो उन्होंने लास्ट मंथ मुझे बोला था कि आप राम का रोल करेंगे, तो हार्डली 25 डेज में उन्होंने मुझे तैयार किया। स्क्रिप्ट याद करना मुश्किल होता है, पर अगर स्क्रिप्ट समझाई जाए अच्छे तरीके से, जैसे गुरुजी ने हमें समझाई है, तो वो बहुत आसान हो जाता है। पुरुषोत्तम का किरदार निभाना अपने आप में चुनौती होती है। आपने कहा 25 दिन में तैयारी की, ये पहली रामलीला आप बता रहे हैं? जी जी जी। कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं आप? पहली बार आप रामलीला का मंचन करो और भगवान राम का किरदार पहली बार में, कितनी बड़ी चुनौती है ये? चुनौती तो बहुत बड़ी थी, थोड़ा टाइम लगा स्टार्टिंग में वो पकड़ने में, फ्लो पकड़ने में, वो कैरेक्टर पकड़ने में, पर धीरे धीरे जब 10-15 दिन हुए उसके बाद मुझे अपने आप वो पॉजिटिव सी, वो शुद्धता फील होने लग गई। तो अब मैं बाहर बिना कॉस्ट्यूम के भी होता हूँ तो अपने आप स्माइल फेस पे रहती है। मतलब सिचुएशन से डील करना भी राम जी जैसे ही हो गया है थोड़ा, तो बहुत फ़र्क पड़ता है कैरेक्टर से। देखिए मैं तो भगवान राम के चरणों में बैठा हूँ, चूँकि भगवान राम के किरदार में है, अभी तैयारी हो रही है, और भगवान राम के तौर पर ही जब ये स्टेज पर जाते हैं तो वहाँ पर लोग जो है श्रद्धा भाव से जो देखते हैं भगवान राम की शक्ल ही, पुरुषोत्तम जो है, पुरुषों में उत्तम भगवान राम की शक्ल देखते हैं। आप ये बताइए इस वक्त जो है सबसे बड़ी चुनौती, अगर भगवान राम कोई वर देना चाहे इस वक्त पूरे संसार को, तो आप क्या देना चाहेंगे भगवान राम के तौर पर पूरी दुनिया को संदेश, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो जिससे दुनिया त्रस्त रहे? कष्ट दस, कोरोना का टाइम चल रहा है, सबसे बड़ी महामारी चल रही है, तो बस भगवान तो यही चाहेंगे कि सब ठीक हो जाए और सब हेल्दी हो जाए, और बस। कोरोना टाइम चल रहा है और कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है। भगवान राम कहते हैं कोरोना से मैं मुक्ति का वर दे दूंगा। भगवान राम किसकी पूजा करते हैं? ये जो भगवान राम हैं ये किसकी पूजा करते हैं? अपने गुरु की, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, तो भगवान से भी उनका ऊपर है मेरे लिए दर्जा, तो गुरु जी सबसे ऊपर है। गुरु परम ब्रह्मा वाली जो बात है वो आप कह रहे हैं? जी, नवदा भक्ति में भी राम जी ने यही कहा है कि विष्णु, शिव, इनसे ऊपर मानो गुरुदेव, तो गुरु जी हमारे लिए और उनसे भी ऊपर है। आज आपका ये पहला स्टेज पर जाना होगा या ये दूसरा दिन है? सेकंड डे आज, कल हो गया था हमारा फर्स्ट डे। आज कौन सा प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं आप? आज दशरथ केकई संवाद है, उसमें केकई जी दशरथ जी से 2 वरदान मांगते हैं, भरत को अयोध्या का राज्य और मुझे 14 वर्षों का वनवास, तो वो है आज।
और हम वनवास भी होके आज अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे। 14 वर्षों का जो वनवास है वो खत्म, वनवास शुरू हो जाएगा आज, और ये जो राजपाट का जो पोशाक है ये भी आज उतर जाएगा, तो आप अलग ही फिर गेटअप में थोड़ी देर बाद दिखाई देंगे। थोड़ी देर में नहीं, आज इसी गेटअप में होंगे हम। कल से स्टार्ट होगा वनवास का, तो कल से वनवासी ड्रेस में होंगे हम। तो लक्ष्मण भी, अनुज लक्ष्मण हमारे साथ मौजूद हैं। अब जरा चारुल लक्ष्मण जी से भी बात कीजिए, और भगवान राम भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके कुछ सवाल? बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम राम की बात करते हैं तो राम सिर्फ एक नाम नहीं है, जीवन जीने का आधार है। और राम कहने को एक व्यक्ति थे, लेकिन जब हम उनके अलग अलग रोल देखते हैं तो बहुत सारे हैं। एक भक्त के रूप में जिस तरह उन्होंने शिव और शक्ति की पूजा की, एक प्रेमी के रूप में जिस तरह उन्होंने माता सीता का इंतजार किया, एक राजा के रूप में जब हम देखते हैं तो जिस तरह अपनी प्रजा के लिए वो लड़े, उनके सम्मान की बात करी। यानी हर रोल में इस पृथ्वी पर जितना भी जीवन है सबके लिए राम अलग अलग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है उन्हें। बिल्कुल, उनके पौरुष को अगर हम देखें तो लोग चाहते हैं कि उनके जैसा जीवन जिए। एक समाज में जो कुरीतियां थी उन्हें मिटाने के लिए, जाति का भेदभाव खत्म करने के लिए शबरी के झूठे बेर खाए थे, केवट के हाथ से दक्षिणा ली थी, इन सब रोल को मिलाकर एक राम, कितनी बड़ी चुनौती तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि राम जी ऐसे कैरेक्टर हैं, इतने शुद्ध हैं कि वो जात पात नहीं देखते। बिल्कुल, हर जेंडर को इक्वल मानते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुजी अपने गुरु के चरणों में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है एक तरीके से सोसाइटी में, कि हमें आज की डेट में भी, कलयुग में भी ऐसे काम करके, राम जी तो नहीं बन सकते हम, पर थोड़ा उनका स्वरूप आ सकता है अगर कोशिश करें तो। मानते हैं कि राम का जो जीवन है वो वाकई चुनौतीपूर्ण है। और आज के अगर वक्त में देखें तो आपने जिस तरह से गेटअप लिया है, राम की तरह बनना और उनका रोल निभाना भी कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है, आसान नहीं होता, पर अगर श्रद्धा हो, मेहनत हो और अच्छे गुरु हो तो सब सक्सेसफुल, तो सब आसान है। और जिस तरह हमारे सहयोगी कुंदन ने जिक्र किया कि लक्ष्मण जो कि रामलीला में, राम के जीवन में हमेशा उनके किनारे खड़े रहे, लक्ष्मण भी यहाँ पर है। आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? मैम, मैं बेसिकली तो यूपी से हूँ, सहारनपुर से, लेकिन मैं दिल्ली में स्टे करता हूँ और अभी फ़िलहाल दिल्ली में ही हूँ। और अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा। शुभम विश्वकर्मा। अच्छा शुभम, आज के टाइम में जब हम देखते हैं कि लोग, एक होता है कि रामलीला देखने के लिए आते हैं, और देखने वालों से हटकर आपने चुना यहाँ पर किरदार निभाना। एक्चुअली ये मैंने नहीं चुना, ये तो मेरे गुरुजी ने चुना। मैं थिएटर करता हूँ और मैं थिएटर एक्टर हूँ। एक दिन मंडी हाउस में गुरुजी से मुलाकात हुई थी किसी दोस्त के थ्रू, तो उन्होंने बोला कि मैं रामलीला करता हूँ, आप करोगे? तो स्टार्टिंग में मेरा मूड नहीं था, क्योंकि मैं एक थिएटर एक्टर हूँ और ये थोड़ा माइथो है, क्योंकि मैं मीडिया पे करता हूँ काम। फिर तो स्टार्टिंग में मैंने किया चलो ठीक है करते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर अब ऐसा है कि मैं करता ही हूँ। वो एक शौक बन गया है कि नहीं अभी रामलीला करनी है। से आगे सवालों का सिलसिला कुंदन जारी रखेंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है लक्ष्मण से। लक्ष्मण जैसा अनुज हो, छोटा भाई हो, तो फिर तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो श्री राम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्मण को अगर महान बनाया तो श्री राम ने बनाया है। और अगर वनवास ना होता तो लक्ष्मण जाती ना, और लक्ष्मण का जो नाम लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है कि वो अपने भाई के साथ गए। उनका नाम ही इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का एक बलिदान दे दिया, कि अपने भाई की सेवा में अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अपनी माता को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। तो श्री राम की वजह से ही लक्ष्मण है। आज तो ये प्रसंग भी है कि वनवास पर भगवान राम जाएंगे आज, और साथ में लक्ष्मण भी। लक्ष्मण चाहते तो सुख भोगने के लिए रह सकते थे अयोध्या नगरी में, राजपाट का भोग कर सकते थे, लेकिन बड़े भाई के प्यार ने उन्हें वनवास, 14 वर्ष वनवास के लिए खींच लिया। यस, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बड़े भाई ने 14 वर्षों के वनवास के लिए खींच लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बचपन दिखाया जाता है और जितना मैंने जाना है कि भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जो भी शिक्षा मिली होती है वो राम जी से ही मिली होती है। तो राम जी के प्रति एक प्यार है सभी में, माताओं में भी और दशरथ जी में भी, सभी में, और प्रजावासियों में भी। तो सबसे पहले नाम भी उन्हीं का लिया जाता है कि श्री राम ही बनेंगे अयोध्या के राजा। और फिर अचानक से जो पलट होता है, तो राम जी के लिए वो स्टार्टिंग से ही सबके प्रति एक प्यार है बहुत। तो वही आई थिंक वो बचपन से उनके साथ रहे, उनके साथ पढ़े हैं, उन्हीं से उनको शिक्षा मिली है। और एक बड़े भाई हैं तो उनका जो उन्होंने बोल दिया वही करना है, तो बचपन से उनके अंदर था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ देखे अपनी वाइफ को त्याग दिया, अपने
फादर को, अपनी माता को, सब कुछ छोड़ के चले गए श्री राम के चरणों में। बिल्कुल, तो यहाँ पर चारुल बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं, बाकी बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे किरदार हैं। और जब हम राम और लक्ष्मण की बात करते हैं तो उनकी माता कौशल्या का भी जिक्र आता है, क्योंकि जिस माँ ने ऐसी संतान को जन्म दिया हो कि संसार गर्व करे, उसके बेटे की राम राज्य की कल्पना करे, तो कौशल्या को तो भूला नहीं जा सकता है। हमारे साथ जो अब हैं वो कौशल्या का रोल निभा रही हैं। कहाँ से हैं आप? जी मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से यहाँ पर आई हैं रामलीला के लिए? जी हर साल आती हूँ। हर साल बुला लेते हैं, क्या करें। देखिए, जब कौशल्या का जिक्र होता है तो हम देखते हैं कि ऐसे बेटे जिनके राज्य की कल्पना की जाती है, राम राज्य का जिसका उदाहरण दिया जाता है, तो बहुत गौरवशाली होता है। आप कौशल्या का किरदार निभा रही हैं, कैसा लगता है ये किरदार निभाना और कुछ चुनौतियाँ आपको लगती हैं इसमें? जी हाँ बिल्कुल, पूरे किरदार में ही चुनौती है। अपने बेटे को, जिसको उन्होंने इतने लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, तुरंत शादी के बाद उन्हें अपने अच्छे सपने पूरे करने थे और वो अपने बेटे को वनवास जाते हुए देखते हैं अपनी बहू के साथ। तो इससे बड़ी चुनौती तो शायद मेरे लिए, किसी माँ के लिए भी नहीं हो सकती है। सनातन संस्कृति को मानने वालों का सार है राम, जगत में अंतर्यामी है राम। लेकिन उस राम से पहले भी नाम लिया जाता है उनकी शक्ति का। जी हाँ, सियावर राम, यानी वो सीता जिन्हें राम अपनी शक्ति मानते हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची है जहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है, और हमारी टीम बैक स्टेज आई है जहां पर सीता माता जो बन रही हैं उनका मेकअप हो रहा है। उनसे जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है उन डायलॉग्स को याद करना, राम चरित्र मानस हो या फिर रामायण हो। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली। रोहिणी। क्या नाम है? हितांशी। अगर हम बात करें रामलीला के मंचन में आप सीता का रोल कर रही हैं, कितना मुश्किल होता है? क्योंकि सीता के जीवन के बारे में बात कर ले, इतनी सारी कठिनाइयाँ रही हैं, प्रेरणा सीता के जीवन से मिली है। तो उन सीता जी के जीवन के अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले कितना मुश्किल होता है उन डायलॉग्स को याद करना? उनका जीवन बहुत कठिन रहा है। जैसे कि हमने देखा, ये रामायण जो आई थी हमारी टीवी में, पूरी लॉकडाउन में चली थी। जो पहले की इतने साल पुरानी रामायण देखी थी, तो उनमें उनका चरित्र पूरा दिखता है वो कैसी थी। तो डायलॉग्स याद करने में बस सीता माता का नाम याद किया और सारे डायलॉग्स याद। ऐसा महसूस होता है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब हम जाते हैं इस गेटअप में, तो यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगी तो लोग आपको सीता ही समझेंगे, उसी तरह से माँ सीता के रूप में आपको देखेंगे। कैसा महसूस होता है? बहुत गर्व फील होता है कि हम सीता माता का रूप, जो किसी किसी को मिलता है, बहुत कम लोगों को, उसको हम कर रहे हैं और लोग हमें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। माता सीता के रूप में ही आपको देखते हैं। बिल्कुल, माँ की ममता होती है, और इन्हीं माँ की ममता जो कि कौशल्या के रूप में आज निभा रही हैं। हमने उनसे बात करी क्योंकि न्यूज़ इंडिया की टीम बैक स्टेज पहुँची हुई है, और रामलीला में जिसको हम बाहर देखने वाले हैं, उससे पहले जो यहाँ पर कलाकार हैं वो किस तरह से मेकअप लेते हैं, क्या गहमा गहमी होती है, वो तमाम हम आपको दिखा रहे हैं। कुंदन, जो हम बाहर देखते हैं वो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से बना हुआ रोल होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम पीछे देखते हैं तो काफ़ी कुछ है देखने के लिए और समझने के लिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तैयारी चल रही है और घंटों की तैयारी होती है। जो रामलीला हम मंच पर देखते हैं उसकी तैयारी घंटों पहले चलती है, रिहर्सल चलती है, जो डायलॉग हैं उसे याद किया जाता है, एक एक चीज़ सजाया संवारा जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बैक स्टेज जो तैयारी है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि बैक स्टेज जो तैयारी होती है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएं। और यहाँ पर हमारे साथ दशरथ हैं जो भगवान राम के वियोग में प्राण तक त्याग देते हैं। दशरथ जी का मेकअप हो रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज स्वामी सर। पंकज जी, आज तो बहुत मुश्किल भरा दिन होने वाला है स्टेज पर आपके लिए। मन बड़ा दुखी है, इससे मतलब एकदम करेक्टर ही ऐसा है, पहले से फीलिंग्स में रहना पड़ता है। और जब से घर से निकला हूँ ना, बस यही है कि बस आज मतलब बड़ा वियोग सहना पड़ेगा, रोना पड़ेगा यार। तो घर से निकलते ही आप वो फील करने लगते हैं? हमेशा रहते हैं, सदा सर्वदा सभी के हृदय में भगवान श्री राम सभी के हृदय में रहते हैं। और एक पिता को ये कहना पड़े अपने बेटे को 14 साल के लिए वनवास पर चले जाओ, तो वो दुख समझ सकता हूँ मैं दशरथ का। और वो फीलिंग आपके अंदर भी आती है, वो लगता है? हाँ, मैं आती क्यों नहीं है, मैं बिल्कुल मन से करता हूँ। मैं पिछले 20 साल से दशरथ का करेक्टर कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा फीलिंग्स के साथ करता हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद है जो मैं आज तक कर ही रहा हूँ। मुझे मौका मिला भगवान श्री राम का पिता का करेक्टर करने का,
ये बहुत बड़ा है। इससे मतलब ये स्वर्ग के समान है मेरे लिए, जो मुझे मौका मिला है आज। का काम तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान राम को राम बनाती तो आप हैं, कम से कम स्टेज के लिए। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अपनी मेहनत से लगे रहते हैं। दर्शक जी का देखिए मेकअप जो है फाइनल स्टेज में है। हमारे साथ एक और मेकअप आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। वो अगर ना हो तो भगवान राम राम के तौर पर स्टेज पर नहीं जा सकते, पिता दशरथ जो हैं वो स्टेज पर नहीं जा सकते। आप अपना नाम बताइए प्लीज़। रितिका चौहान। रितिका चौहान जी हमारे साथ है। रितिका, आप मैं तो प्रणाम करता हूँ आपको, क्योंकि रामलीला आपके बगैर हो ही नहीं सकती। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कितनी देर की मेहनत लगती है? सर अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे तो पूरा दिन शेड्यूल रहता है, बट 5 घंटे की हौच पौच बहुत ज़्यादा है। 5 घंटे मेकअप चलता है, बहुत ज़्यादा की मेहनत है 5 घंटे की। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम में, और यहाँ पर जो रामलीला का मंचन है वो नोएडा की भव्य रामलीला है। और इस रामलीला का जो मुख्य आकर्षण है इस बार जो है राम मंदिर की जो यहाँ पर जो स्टेज लगाई गई है उसमें राम मंदिर को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि स्टेज पर किस तरह से राम मंदिर को दर्शाया गया है, जो कि राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। और स्टेज पर फिलहाल राम मंदिर की पूरी जो एक आकृति है उसको उकेरा गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो तमाम जो कलाकार हैं वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पात्र अलग अलग जो है वेशभूषा में यहाँ पर तमाम, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियाँ और महिलाएं भी शामिल हैं। हम आपको लेकर के चलते हैं अंदर, जहाँ पर मेकअप रूम है और यहीं से सारे पात्र तैयार होते हैं। कहा जाता है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। रामलीला के मंचन पर इस बार कुछ मुस्लिम पात्र भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार आपका नाम पहले बताइए क्या है। माय नेम इज मोनिस हिदायत। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आई बिलोंग फ्रॉम बरेली। तो आप एक मुस्लिम समाज से हैं और रामलीला में आप कौन सा पात्र कर रहे हैं ये बताइए। रामलीला में दशरथ के मित्र सुमंत का कर रहा हूँ और विभीषण का, रावण के भाई। विभीषण का आप पात्र कर रहे हैं, और क्योंकि जिस तरह से आपने देखा जो हमारा देश है उसमें सभी धर्मों का समावेश है और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के बड़े हर्षोल्लास से त्यौहार भी मनाते हैं, तो आपको कभी एहसास नहीं हुआ इस तरह का कि भाई कोई आपको कहे आप मुस्लिम होकर के ये पात्र? तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, कभी एहसास ही नहीं होता, इतना प्यार मोहब्बत मिलता है